क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या उसे हम अपनी मेहनत से खुद बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत मशहूर हिंदी कहानी के दिल में बसा है। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके संघर्ष और फिर कामयाबी के जरिए हमें बड़े गहरे सबक मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी हमें सीधा एक बहुत ही निराशा भरे पल में ले जाती है। जरा सोचिए, दो भाई जो पहले से ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उन्हें एक जमींदार बड़ी बेरहमी से काम से निकाल देता है। ये सिर्फ एक नौकरी जाने की बात नहीं थी, ये तो उनके लिए उम्मीद की जो आखिरी किरण थी उसका भी बुझ जाना था। ये है महेश और जितेश, दो भाई जिनकी मेहनत पर ना जाने क्यों हमेशा बदकिस्मती का साया पड़ा रहता था। उनके गांव वालों ने तो उन पर एक ऐसा ठप्पा लगा दिया था जिससे वो चाहकर भी नहीं बच सकते थे। वो बेचारे जहां भी जाते मुसीबत जैसे उनका पीछा करती और हर दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो जाता। उनकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं थी, बल्कि एक जहरीले सामाजिक कलंक से भी थी। मनहूस ये शब्द उनकी पहचान बन गया था, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक अभिशाप था। मतलब लोग उनसे ऐसे बचते थे जैसे वो कोई बीमारी हो। और ये बदकिस्मत का ठप्पा एक ऐसा दुष्चक्र बन गया था जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। मान लीजिए खेत में सूखा पड़ गया तो दोष महेश और जितेश का, कोई मजदूर बीमार हो गया तो जिम्मेदार वही। उनकी मेहनत को कभी परखा ही नहीं गया, उन्हें तो पहले ही दोषी मान लिया जाता था। और फिर एक रात उनकी दुनिया सचमुच में ढह गई। एक जबरदस्त तूफान ने उनके उस टूटे फूटे घर की छत को उड़ा दिया। अब उनके पास फटे हुए कंबलों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, और बाहर कुदरत का कहर बरस रहा था। वो पूरी तरह से बेसहारा हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी शायद कुछ नया शुरू होता है। निराशा के उसी घने अंधेरे में उन्हें अपने पिता के कहे हुए कुछ शब्द याद आए। एक ऐसी सलाह जो सिर्फ उनकी वो रात नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो सोच में एक इनकलाब था। पहली बार उन्होंने खुद को हालात का शिकार समझना बंद किया और ये सोचा कि क्या पता वो ही अपनी तकदीर के रचयिता हों। यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्शन है। इस नई सोच के साथ कुदरत ने फौरन उनकी परीक्षा भी ले ली। अब सवाल किसी जादू या चमत्कार का नहीं था, बल्कि उनके चरित्र का था। एक ऐसा चुनाव जो सचमुच सब कुछ बदल सकता था। जरा सोच कर देखिए, जब कोई खुद ठंड से मर रहा हो और उसके पास बचने का सिर्फ एक जरिया हो, क्या वो उसे किसी और को दे सकता है? महेश और जितेश ने यही किया। मौत और जिंदगी के बीच उन्होंने अपनी जान से ज्यादा इंसानियत को चुना। ये उनकी निस्वार्थता की इंतहा थी। और जब कोई इस हद तक निस्वार्थ हो जाता है तो कहानी में अक्सर कुछ जादुई होता है। उनके इस एक काम ने जैसे पूरी कायनात को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनके कर्मों का सीधा इनाम था। वो बूढ़ी औरत तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी जगह उन्हें एक गरम, आरामदायक झोपड़ी मिलती है, मानो उनकी इंसानियत के बदले कुदरत ने उन्हें पनाह दे दी हो। और फिर एक सफेद कबूतर ये संदेश लाता है जो उनके सच्चे मन की गवाही देता है। अगली सुबह का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। सामने था एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत, और तभी एक कौवा ये संदेश लाता है जो साफ करता है कि ये खेत कोई तोहफा नहीं, बल्कि उनकी उस मेहनत का फल है जो उन्होंने कभी छोड़ी ही नहीं थी। तो यहाँ कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या ये जादुई खेत उनकी सारी मुसीबतों का हल था, या ये सिर्फ एक मौका था, एक कोरा कैनवस जिस पर उन्हें अपनी तकदीर अब खुद लिखनी थी? और दोनों भाइयों ने इस बात की गहराई को समझा। वो जानते थे कि भगवान ने उन्हें मंजिल नहीं दी है, बल्कि सिर्फ एक रास्ता दिया है। अब इस रास्ते पर चलकर अपनी किस्मत बनाना अब भी उन्हीं के हाथों में था। और यहीं से उनकी यात्रा एक व्यक्तिगत कामयाबी की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। ये अब सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के उदय की कहानी है। उनकी कामयाबी कोई एक रात का चमत्कार नहीं थी। देखिए, पहले साल उन्होंने जमीन तैयार की, दूसरे साल पहली फसल काटी, और फिर सालों तक पसीना बहाकर उन्होंने अपनी किस्मत को सींचा। उन्होंने सिर्फ दान देकर लोगों को निर्भर नहीं बनाया, उनका तरीका ज्यादा गहरा था। पहले सिर पर छत दो, फिर पेट भरने के लिए खाना, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, काम करने का अवसर, ताकि हर इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके अपने शब्द ही उनकी प्रेरणा को साफ कर देते हैं।
उन्होंने अपनी निजी दौलत को सबकी भलाई में बदल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जरूरत के समय मदद मिलना कैसा महसूस होता है। लेकिन जब मेहनत से समृद्धि आती है तो लालच की नजरें भी उस पर पड़ती हैं। कहानी अब अपने आखिरी टकराव पर है, और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर है, लालच बनाम समुदाय। कहानी की शुरुआत का वो जमींदार याद है? करमचंद। हाँ, अब वो वापस आ गया है और उसकी आंखों में भाइयों की सफलता से जलने वाली ईर्ष्या की आग है, जिसे बुझाने के लिए वो उनकी मेहनत की फसल को ही हड़पने आया है। यहाँ कहानी का असली सार सामने आता है। एक तरफ है जमींदार का कागजी हक जो सिर्फ लालच पर टिका है, और दूसरी तरफ है भाइयों का हक जिसे उन्होंने अपने पसीने और एक पूरे समुदाय के भरोसे से कमाया है। और फिर जो होता है वो किसी नाटक से कम नहीं। वो हर एक इंसान जिसकी भाइयों ने कभी न कभी मदद की थी, आज उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। पटवारी, पुलिस, गांव वाले, सब के सब। उनका सबसे बड़ा निवेश यानी इंसानियत आज उनकी सबसे मजबूत ढाल बन चुका था। अंत में जमींदार को वहां से भागना पड़ता है और महेश पूरे समुदाय के सामने कहानी का अंतिम सबक साझा करता है। और ये कोई घमंड नहीं बल्कि एक साझा सीख है। तो खैर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची दौलत आखिर है क्या? वो जो हमें किस्मत से मिल जाती है या वो जिसे हम दूसरों के साथ मिलकर बनाते हैं? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं है।